जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जो अब तक अच्छे नहीं थे, बोल रहे थे कि री एग्जाम होना चाहिए क्योंकि पेपर में प्रॉब्लम हुई थी, तो उसका सॉल्यूशन हो चुका है और आपका री एग्जाम होने वाला है। ये आप सभी को पता चल गया होगा कि आपका री एग्जाम हो रहा है। साथ में ये बात भी आपको पता चल गई होगी, उन्होंने बोला है कि 6 महीने के अंदर अंदर वो इस एग्जाम को करवाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस बात से ये पता चलता है कि अभी एग्जाम में थोड़ा समय लगने वाला है क्योंकि बीच में इलेक्शन आने वाले हैं। तो अब जो आपका एग्जाम होगा वो इलेक्शन के बाद ही होगा। अगर हम मिनिमम मान के चले तो 4 महीने का समय आपके पास है और ये 6 महीने तक जा सकता है क्योंकि उन्होंने 6 महीने का बोला है। तो हमें इस वीडियो में हम ऐसे ही बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस के लिए 6 महीने में आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही शानदार एक नया तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, जिस तरीके से अब आपको तैयारी करनी होगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप में से मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने यूपी पुलिस की अच्छे से तैयारी की थी, यानी कि आपकी तैयारी है वो पहले से हो चुकी है। और जिन स्टूडेंट को पहले मौका नहीं मिल पाया था, किसी भी कारणवश वो तैयारी नहीं कर पाए थे या बहुत कम समय था, इतने समय में उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था, उनकी तैयारी नहीं हो पाई थी, तो उनके लिए एक नया मौका मिल गया है। ये दोबारा मौका मिला है। आपको ये समझ लो कि भगवान ने आपकी किस्मत खोल दी है कि दोबारा से बोला है कोई बात नहीं, अब तैयारी कर ले, अब सिलेक्शन ले ले। बोला था ना कि भगवान अगर मुझे 2-4 महीने का समय और मिल जाता तो मैं और तैयारी कर लेता। तो ये हो चुका है आप सभी के लिए। और अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हो तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपका जो सिलेक्शन है वो 100% पक्का हो जाएगा। वैकेंसी इस बार काफी ज्यादा है और आप सभी जानते हो अगर ये वैकेंसी निकल गई ना, फिर आपको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। 5 साल इंतजार करना पड़ेगा, ये बात आप भी जानते हो। तो इस वैकेंसी को जाने नहीं देना है, तो फिर कैसे तैयारी करें उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मेन मुद्दे पर चलते हैं। देखिए, आप सभी जानते हो कि इसमें आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। एक हो गया मैथ यानी आपका गणित, दूसरा हो गया आपका रीजनिंग, तीसरा हो गया आपका हिंदी और चौथा हो जाएगा आपका जीके, जीएस एंड करंट अफेयर। आप सभी जानते हो कि ये 4 सब्जेक्ट आते हैं और सभी का वेटेज है वो लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमें सभी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी हम सिलेक्शन ले सकते हैं। पहली चीज, अगर आप तैयारी करना चाहते हो, अभी आने वाले 6 महीने में तैयारी करना चाहते हो, तो दिमाग में एक चीज सेट करना कि 3 से 4 महीने में, जो आने वाले 3 से 4 महीने हैं, इसमें मुझे दोबारा, इस बात को ध्यान रखना, दोबारा सिलेबस पढ़ना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? देखिए, आपने एक बार सिलेबस पढ़ लिया, किसी को कम आता है, किसी को थोड़ा ज्यादा आता है, किसी को अच्छा आता है। लेकिन अगर आप सिलेबस ये सोचोगे कि मैंने तो पढ़ रखा है, मुझे सब कुछ आता है, मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर लेता हूं, उसी से मेरा काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपकी कम तैयारी थी या बहुत कम तैयारी थी या अभी तैयारी स्टार्ट करोगे, पहले नहीं कर पाए थे, तो भी आपको सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है और इसके लिए 3 से 4 महीने में आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। अब बाकी एग्जाम्स में जैसे होता है ना कि आपको बहुत ज्यादा स्पीड की आवश्यकता होती है, इसमें देखिए 150 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और उसके लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें आपके हिंदी के भी क्वेश्चंस होते हैं, आपके जीके जीएस के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से आप 2 घंटे में एग्जाम कर सकते हो। तो आपको बहुत ज्यादा स्पीड की आवश्यकता नहीं है, आराम से बस करोगे, समझते हुए चलोगे और क्वेश्चंस अगर आपको आते होंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। तो ये बात समझ में आ गई। अब करना कैसे है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये चीज समझ लो, पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है, दोबारा से पढ़ना है। क्योंकि खुद को जो घमंड है ना कि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था, अभी जो 17-18 फरवरी को एग्जाम हुआ था, इसमें तो मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था,
इसमें तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, अगर ये पेपर सही से होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। इस घमंड को अपने दिमाग से निकाल देना, क्योंकि अगर घमंड रह जाएगा दिमाग में तो अगली बार ये एग्जाम होगा ना, उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दिमाग पे हावी हो जाएगा। और जब भी घमंड बोला जाता है ना कि घमंड तो रावण का भी नहीं चला, अपने घमंड की वजह से रावण मारा गया था, वरना बहुत बुद्धिमानी था, बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए, अपने ज्ञान के ऊपर तो कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई आपको? अब बात करते हैं, देखिए कैसे आराम से आपको पढ़ना है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आराम से आप कर लोगे। कुछ नहीं करना, ज्यादा घंटे अब आपको देने भी नहीं, बस डेली 1-1 घंटे पढ़ते हुए चलो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1-1 घंटे आपको पढ़ते हुए चलना है। मैं आपको प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं कि 1-1 घंटे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। 4 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, सेल्फ स्टडी बोल सकते हो। इसके अलावा जो भी आपको पढ़ना हो, आपको हिंदी पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़ना है, आपको मैथ पढ़ना है, जिस भी टीचर से आपको पढ़ना है आप आराम से पढ़ सकते हो। जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ना है उसको आराम से पढ़ सकते हो। अब आपको ऐसे नहीं करना कि 1 घंटे में चैप्टर खत्म वाले वीडियोज आपको नहीं देखने हैं, ठीक है? वो रिवीजन वाले वीडियोज होते हैं, वो लास्ट में काम आएंगे। जब पेपर की डेट आ जाएगी ना और आपके पास 20 दिन या 1 महीने का समय बचेगा, उस टाइम पे आपके काम आने वाले हैं। तो अभी आपको क्या करना है, अभी सबसे पहले तो 17 और 18 वाले पहले एग्जाम देखो कि 17 और 18 के जो एग्जाम हुए थे उसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे, किस लेवल के आए थे, किस तरीके के आए थे। देखिए ऐसे सोचोगे ना कि सेम ऐसा ही एग्जाम होगा, तो ऐसा नहीं होगा भाई, थोड़ा सा बदलाव तो जरूर होगा। क्या है कि थोड़ा सा बदलाव तो जरूर होगा, सेम एग्जाम नहीं आने वाला। तो अगर सेम समझ के तैयारी करोगे तो भी बात नहीं बनेगी, ठीक है? अब कुछ नहीं करना, मैथ का एक चैप्टर उठाओ, आराम से पढ़ते हुए चलो। ज्यादा आपके पास, देखिए 3 महीने की बात हमने की थी, 3 से 4 महीने, 3 महीने हैं, इसका मतलब आपके पास मिनिमम 90 दिन तो है ना। मिनिमम क्या है, 90 दिन है आपके पास। तो 90 दिन है, 30 चैप्टर भी मैथ के मान के चलते हो, एक चैप्टर को 3 दिन में करोगे तो 90 दिन में आराम से आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा ही रीजनिंग में है, हिंदी में तो और भी कम टॉपिक्स आपके हैं। रीजनिंग में क्या करना है, टॉपिक्स तो पढ़ोगे लेकिन इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है। रीजनिंग और मैथ में क्या करना है, आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहे आप कितना भी पढ़ लो, एग्जाम में स्कोर नहीं हो पाएगा। अगर आपने पहले सिलेबस पढ़ा होगा ना और अभी एग्जाम दे के आए होगे, तब आपको पता चला होगा कि वहां पर तो मुझे समझ में आ जाता है, लेकिन यहां पर पेपर में सोल्व नहीं कर पा रहा। ये टॉपिक मैंने वहां पर सोल्व कर लिया था, इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन मुझसे यहां पर सोल्व नहीं हो रहा। उसका एक ही कारण होता है, सिर्फ एकमात्र कारण होता है, और वो क्या होता है, प्रैक्टिस ना करना। रीजनिंग और मैथ में तो प्रैक्टिस ही आपको करनी है। हिंदी तो आराम से याद करने का है, आराम से याद कर सकते हो इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है जीके, जीएस एंड करंट अफेयर पे। तो देखिए जीके, जीएस एंड करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, आपको इसका थोड़ा एनालिसिस करना होता है, इसको थोड़ा अपने दिमाग में सोचना होता है। जैसे कि जीके की मैं बात करूं, अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा, कि मान लो आपने जनगणना टॉपिक पढ़ा, और आप सभी जानते हो जनगणना आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जनगणना वाला टॉपिक आपने पढ़ा, तो जैसे टॉपिक्स आपने पढ़ लिया, उसको नोट्स में भी लिख लिया, फिर क्या करो, थोड़ी देर बैठ जाओ आराम से। जब भी आप रिलैक्स होते हो, पढ़ाई छोड़ देते हो, ठीक है, तो शाम को सोते समय जब भी आपका मन करे तब आप कर सकते हो। सोचो, उस टॉपिक को अपने दिमाग में रिवीजन करो। दिमाग में जब रिवाइज करोगे कि हाँ सबसे ज्यादा है साक्षरता कहां पर है, सबसे कम साक्षरता कहां पर है, महिला कहां पर है, सबसे ज्यादा लोग कहां पर है, सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। और अगर दिमाग में आनी चाहिए तो ऐसे करने लग गए तो जो बोलते हैं ना मुझे जीके याद नहीं रहती, मैं जीके भूल जाता हूं, कभी नहीं भूलोगे।
डायरेक्ट आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगी, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, दिमाग से बाहर नहीं जाएगा, एग्जाम में तो पढ़ोगे वही एग्जाम में आ जाएगा। ये बात समझ में आया? ऐसे अपने को करना है, बहुत ज्यादा स्पीड पे या सोच रहे हो ये कर लेना चाहिए वो कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से करते हुए चलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके बता देना, मैं आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूंगा। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि 6 महीने का समय है, अब मैं और बुक्स परचेज कर लेता हूं। आपको कोई भी नई बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो पहले से बुक अवेलेबल है, आपको उन्हीं से रिवीजन कर लेना है, उन्हीं से पढ़ लेना है। बुक्स नहीं है, पीडीएफ से पढ़ना पसंद करते हो तो पीडीएफ भी सभी टीचर्स की आपको मिल जाती है, तो आप अपनी उन पीडीएफ से भी रिवीजन कर सकते हो। और अगर आप दोस्तों बोलोगे और अगर आप चाहोगे तो मैं आपके लिए जो मैथ के 17 और 18 तारीख के सभी शिफ्टों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं गणित के, उनकी एक मैराथन क्लास आपको करवा दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैथ में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये आप चाहते हो तो सभी स्टूडेंट क्या करना, कमेंट करके जरूर बता देना। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो आ जाएगा जिसमें सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, सारे के सारे जो अच्छे क्वेश्चंस है ना, वो हम उस वीडियो में कर लेंगे। और दोस्तों, इसके साथ यूपी पुलिस की और भी क्लासेज 1-2 दिन में मैं आपके लिए अनाउंसमेंट कर दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या आने वाली है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। उनको बता देना कि ये दोबारा मौका मिला है, पढ़ाई करने का दोबारा मौका आया है, पढ़ लो, बात बन जाएगी, और बात बन जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है जी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को ऑल दी बेस्ट, और डिमोटिवेट होने की आवश्यकता